अकेला सा रहता हूँ लेकिन सोचता रहता हूँ। सोचने के बाद कुछ लिखता हूँ, सोचने के बाद कुछ लिखता हूँ। कुछ गलत ना लिख बैठूँ, इसलिए अपने ही लिखे को बार बार खंगालता हूँ। इसलिए अपने ही लिखे को बार बार खंगालता हूँ। फिर भी अगर कुछ गलत लिख बैठूँ तो कविता पढ़ने से पहले ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। माय नेम इज़ आकाश नागर और आज अपनी कविता के माध्यम से मैंने एक बेटी के संघर्ष को, उसकी पीड़ा को बयां करने की कोशिश की है। एक लड़का होते हुए शायद उस दर्द को समझ पाना मुश्किल है, लेकिन मैं एक गांव में पला बड़ा हूं तो उस माहौल को, उस संघर्ष को मैंने बड़ी करीब से देखा है और उसे ही मैंने बयां करने की कोशिश की है। तो आवाज़ मेरी होगी लेकिन जज्बात एक लड़की के होंगे। तो एक लड़की परेशान होके किस तरह समाज से क्या कहना चाहती है। समाज यानी हम और आप, हम सबसे मिलके ही समाज बनता है। तो पंक्तियाँ कुछ इस तरह है। हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं बेटी बनकर आ गई। हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं बेटी बनकर आ गई। औरों से क्या उम्मीद करूं, जब डॉक्टर ने बोला बेटी है तो मेरे माँ बाप के चेहरे पे ही उदासी छा गई। औरों से क्या उम्मीद करूं, जब डॉक्टर ने बोला बेटी है तो मेरे माँ बाप के चेहरे पे ही उदासी छा गई। जो मंगवाई थी मिठाई दादी ने, वो पास किसी कोने में रखी रह गई। जो मंगवाई थी मिठाई दादी ने, वो पास किसी कोने में रखी रह गई। कैसा भाग है तुम्हारा, वहां खड़ी औरत ही एक औरत से कह गई। कैसा भाग है तुम्हारा, वहां खड़ी औरत ही एक औरत से कह गई। यूं मानो जैसे पूरे परिवार में सन्नाटा सा छा गया और मेरा जन्म लेना जैसे परिवार की सारी खुशियां खा गया। मेरा जन्म लेना जैसे परिवार की सारी खुशियां खा गया। अब यूं मुझे अस्पताल से घर ले जाया गया, सूना सूना सा था घर। अब यूं मुझे अस्पताल से घर ले जाया गया, सूना सूना सा था घर। बेटी हुई है ना, इसलिए किसी रिश्तेदार को नहीं बताया गया। बेटी हुई है ना, इसलिए किसी रिश्तेदार को नहीं बताया गया। अब यूं ही उसी माहौल में जिंदगी आगे बढ़ने लगी थी। अब यूं ही उसी माहौल में जिंदगी आगे बढ़ने लगी थी। कुछ जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे घर करने लगी थी। मेरे आंगन में रखा चूल्हा जैसे वर्षों से मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे आंगन में रखा चूल्हा जैसे वर्षों से मेरा इंतजार कर रहा था। उसे भी पता था शायद बेटी हूं मैं, इसलिए बिल्कुल अपने सामने मेरी जगह तैयार कर रहा था। इसलिए बिल्कुल अपने सामने मेरी जगह तैयार कर रहा था। अब वो बर्तन भी शोर कर मुझे बुलाने लगे थे। अब वो बर्तन भी शोर कर मुझे बुलाने लगे थे। बेटियां देर तक नहीं सोती, इसलिए अपनी खटखटाहट से मुझे जगाने लगे थे। बेटियां देर तक नहीं सोती, इसलिए अपनी खटखटाहट से मुझे जगाने लगे थे। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे रहना है, ये सब मुझे सिखाने लगे थे। बेटी हूं ना मैं, इसलिए मेरी आवाज को दबाने लगे थे। इसलिए मेरी आवाज को दबाने लगे थे। और फिर दर्द भरी आवाज में वो कहती है, हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं बेटी बनकर आ गई। औरों से क्या उम्मीद करूं, जब डॉक्टर ने बोला बेटी है तो मेरे माँ बाप के चेहरे पे ही उदासी छा गई। मेरे माँ बाप के चेहरे पे ही उदासी छा गई। अब यूं जैसे जवानी की तरफ मेरे कदम बढ़ने लगे थे। अब यूं जैसे जवानी की तरफ मेरे कदम बढ़ने लगे थे। मेरे घर से बाहर निकलते ही कुछ भेड़िए मेरा इंतजार करने लगे थे। अपनी गंदी नजरों से मुझे डसने लगे थे। औरत नहीं देखी शायद उन्होंने कभी, इसलिए मुझे एलियन समझ मेरा पीछा करने लगे थे। औरत नहीं देखी उन्होंने कभी, इसलिए मुझे एलियन समझ मेरा पीछा करने लगे थे। और नोचना चाहते थे मेरे जिस्म को, नोचना चाहते थे मेरे जिस्म को, मेरी रूह तक को रुलाना चाहते थे। नोचना चाहते थे मेरे जिस्म को, मेरी रूह तक को रुलाना चाहते थे। इसीलिए शायद मेरे माँ बाप अब मेरे घर से बाहर निकलने में भी डरने लगे थे। इसलिए मेरे माँ बाप अब मेरे घर से बाहर निकलने में भी डरने लगे थे। वही बेटे थे जिनके पैदा होने पे रिश्तेदारों को बताया गया था। रिश्तेदारों के द्वारा भी मिठाई का डब्बा लाया गया था। अब उन्हीं से परेशान हो मेरे माँ बाप मेरे लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे थे। और जैसे मानो मेरे सारे सपने टूटने लगे थे, जैसे मानो मेरे सारे सपने टूटने लगे थे। और अपनी दर्द भरी दास्तां मैं तुम्हें आगे सुनाऊंगी, इंतजार करना मेरा। अपनी दर्द भरी दास्तां मैं तुम्हें आगे सुनाऊंगी, इंतजार करना मेरा। मैं लौट कर जरूर आऊंगी, मैं लौट कर